गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की यह साखी में हम सुनेंगे एक बच्ची के को बाबा जी से इतना प्यार स्नेह लगाव हो जाता है कि वो उनके अलावा कुछ नहीं सोचती। तो यह साखी में बने रहे। आज की यह साखी लुधियाना शहर के एक छोटे से गांव की है। वहाँ एक सत्संगी परिवार रहा करता था। वो परिवार में बाबा जी को बहुत मानते थे और उस परिवार में एक लड़की भी रहा करती थी। वो भी अपने प्यारे बाबा जी को बहुत मानती थी। वो लड़की डेली शाम को ट्यूशन जाती थी। एक दिन टीचर ने उस बच्ची को देर रात तक रुकने को कहा। उस बच्ची ने उस बात पर कोई भी नोटिस नहीं किया क्योंकि बात पढ़ाई की थी। काफ़ी पढ़ाई करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और बहुत रात भी हो गई थी। तो वो बच्ची पैदल पैदल अपने घर की तरफ जाने लगी। रात का वक्त था और वह बच्ची थोड़ा डर भी रही थी। लेकिन जब प्यार, विश्वास और श्रद्धा की हो तो उस बच्ची की जुबान पर पहला नाम अपने बाबा जी का ही आता था और वह अपने प्यारे बाबा जी को नाम लेकर धीरे धीरे बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने एक ओटे वालों को देखा जो कि उसकी ही ओर आ रहा था और जल्दी से उसके पास आकर रुका और बोला, लड़की, इतनी देर रात को तुम अकेली कहाँ जा रही हो? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, जहाँ भी तुम्हें जाना है। लेकिन उस बच्ची ने ओटे वाले को मना कर दिया और उससे बच्ची ने बोला कि मैं खुद चले जाऊंगी। ऑटो वाले ने उसे फिर से जाने के लिए कहा। फिर वो लड़की थोड़ा डरने लगी और कोई भी नहीं था। लेकिन फिर भी उस बच्ची ने थोड़ी हिम्मत की और ऑटो में बैठ गई। लेकिन मन थोड़ा डर भी रहा था और इस प्रकार का डर भी होना लाज भी होता है, क्योंकि एक तो रात का वक्त और फिर उस बच्ची का रात को अकेले घर पर जाना। उस बच्ची की अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था। लेट नाइट को नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन वो बेचारी लड़की करती भी तो क्या करती। जो गलती उसने करनी थी वो तो कर दी थी। अब वह इसके बाद में क्या कर सकती थी और ना ही वो टीचर से कुछ कह सकती थी। अब तो उसके पास सहारा था तो सिर्फ सिर्फ और अपने प्यारे बाबा जी का था। ऑटो वाले ने अपने ऑटो में बिठाया और उस बच्ची के बताए रास्ते पर चलने लगा। कुछ समय के बाद उस बच्ची को घर आया तो उस बच्ची ने ऑटो वाले से बोला कि भैया, यहीं रोक दो, मेरा घर आ गया है। और उस बच्ची ने ऑटो से उतरकर उसे ऑटो वाले को एक सवारी के हिसाब से पैसे देने लगी। तो इस बात पर ऑटो वाला नाराज हो गया और कहने लगा कि यह तो गलत है। ऊपर से आप कम पैसे दे रही हो। अगर ज़्यादा नहीं देना तो कम से कम दो सवारियों
का दिन का ही किराया दे दो, वही दे दो। इस पर उस लड़की ने कहा कि ठीक है, आप थोड़ा ज़्यादा ले लिए जिए, मैं 2 सवारियों का क्यों दूँ। तो फिर ऑटो वाला कि बेटा, आप एक तो वहाँ से 2 लोग आए हो और उससे के ऊपर किराया भी कम दे रहे हो, तो ये तो गलत है ना। आपके साथ जो दाढ़ी वाले सरदार जी हैं, इनका भी तो किराया कौन देगा। ये तो कुछ बोल नहीं रहे, और मैं कोई मूर्ख नहीं जो रात को 2 सवारियों को लेके आऊं और किराया एक का ही लूं। आप दोनों का किराया मुझे दो। बस उस बच्ची ने यह सुना तो बच्ची ने तुरंत ही अपने बैग से किराया निकाला, तुरंत ऑटो वाले को दे दिया। उस बच्ची का रोना ऑटो वाले की समझ से बाहर था। बेचारी ऑटो वाले तो यह भी पता नहीं था कि वो आज अपने ऑटो में किसे बिठा कर लाया था। लेकिन भले ही वो ऑटो वाला इस बात से बेखबर था, लेकिन वह बच्ची पूरी तरह से जान चुकी थी कि इतनी सी देर में उसके साथ क्या हुआ था। उस बच्ची ने मन ही मन अपने प्यारे बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि वह ऑटो में उसके साथ कोई और नहीं बल्कि उसके प्यारे बाबा जी उसके साथ उसकी रक्षा करने आए थे। और सिर्फ वो उस ऑटो वाले को दिख रहे थे, उन्हीं की दया थी। तब वह ऑटो इतनी रात को वहां तक आया, और ना सिर्फ उस तक आया बल्कि खुद भी उसमें बैठकर उसके साथ घर तक सही सलामत आ गई। और इस बात से वह बहुत उसे पूरा विश्वास था अपने बाबा जी पर। अगर आपने हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।